श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे। तुम आराम कर लो, इनका काम है, आप बैठ जाओ। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय। ताली मत बजाओ, मेरे साथ में गाओ, क्योंकि गाओगे तो और भी समझ में आएगा। सच्ची घटना झूठ नहीं है, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परिवारी जन से परेशान। किससे परेशान था? ये बिल्कुल सीधा सीधा। उसके परिवार में कौन था? माता पिता थे स्वर्ग सिधारे, उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे। घर में कौन था? माता पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान, उसका हैवान। छोड़ के सब परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। कहाँ पहुंच गया? उसके ताऊ ने लकड़ी उठाई और उसकी पिटाई लगा दी। काम का न काज का ढाई मन, निकल जा घर से बाहर और लौट के वापस। अब इंसान जब मुसीबत में होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? भगवान के नहीं जाता, सबसे पहले जाता अपने दोस्त के पास। वो दोस्त के पास पहुंचा, हमें घर से निकाल दिया है, हम कहाँ जाएं? उसने पहले ऊपर से नीचे तक देखा। चरू आदमी तुम करोगे क्या? बोले तेरे लिए एक जगह है। बोले कहाँ? तू वृंदावन चला जा। कहाँ चला जा? वहां पे क्या है? वहां भंडारे बहुत होते हैं। क्या होते हैं? कितनी जोर से बोल रहे हैं? क्या होते हैं? भंडारे। तो जैसे लाखों पल्ले हैं, उसने सोचा जुगाड़ अच्छी है। 2 दिन 3 रातों का भूखा प्यासा हारा थका पहुंच गया वृंदावन धाम। बोले बंसी वाले की नहीं वारे की इससे खुश होता है। बोले बंसी। अब वृंदावन चला गया, भगवान से बोला भगवान मैं तो खाने के लालच में आया हूं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, मेरा इंतजाम कराओ। अब भगवान लीला दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक गुरुजी मिले हैं उसको। कौन मिले? गुरुजी। बिल्कुल भैया जैसे, मोटे ताजे हट्टे खट्टे, और संग में 10-15 चेले, वो भी मोटे ताजे। उसने सोचा गुरु भी मोटे और चेले भी, ये ज्यादा खाते होंगे, इनसे व्यवस्था बनाओ। एक गुरुजी मिले हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला कर प्रणाम, उनसे बोला चेला मुझे बना लो अपना, पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम। बोले गुरुजी गुरुजी मुझे चेला बना लो। बोले बन जाओ। तो गुरुजी ये बताओ संग में तुम्हारे मोटे ताजी हैं जी, सब कौन है? बोले हमारे चेला हैं। बोले खूब खाते होंगे। बोले देख नहीं रहे हो साइज में, बिल्कुल ऐसे ही हो रखे। अब वो चेलों को देख के क्या सोच रहा है? देखे उसने चेले गुरु के डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए, डील डोल में भरे हुए। या भूख से चूहे कूद रहे हैं, ये भोजन के चढ़े हुए, ये भोजन के चढ़े हुए, ये भोजन के चढ़े हुए। बोले गुरुजी मुझे चेला कर लो। गुरुजी बोले बन जाओ। बोले चेला तो बन जाऊंगा, ये बताओ खाना कितनी बार मिलेगा तुम्हारे यहाँ पे? गुरुजी बोले बिहार जी की रसोई है, जब जब भूख लगे तब तब खाइयो, और हरि के भजन। बोले एक दिन में 4 बार मिलेगा। बोले 4 नहीं 6 बार मिलेगा, चिंता मत करो। तुम्हारी तरह। लेकिन उसने सोचा ये इतना खाना फ्री में नहीं खिलाएंगे, कुछ ना कुछ काम तो। बोले कुछ काम भी है? बोले बिल्कुल। गुरु नौकरी बता रहे हैं, गौशाला में करो नौकरी। कहाँ करो? गैया रोज घुमानी है, गैया रोज। सांझ पड़े सारी गैया तुम्हें गौशाला में लानी है। अब तो वो गैया चराए और 6-6 बार
कभी कभी 7 बार भी खा जाए, लेकिन उसको नहीं मालूम था मुसीबत यहाँ पे भी है। 10-12 दिन तो उसके आराम से बीते। एक रोज क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो। आश्रम में कुछ भी बना नहीं, आश्रम में कुछ भी बना नहीं, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। चेला बोला गुरु से अपने, हमको भारी भूख लगी, हमको भाई भूख नहीं, हमको भाई भूख नहीं। गुरु के पास गया, बोले गुरुजी सच सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं है आश्रम में कोई बाबा निकल गया हूं। 15 साल का बच्चा, क्या बुद्धि। गुरु बोले ऐसे क्यों कहते हो? नहीं, बाद में मैं जानता हूं आप जरूरी काम से आई हो, लेकिन 5 मिनट बाद, क्योंकि मेन पात्र किरदार कहानी के यही हैं। बैठ जाइए, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे इस भजन के लास्ट में। 10 मिनट का भजन है, ज्यादा नहीं है। आइए, समय भी हो रहा है। गुरु से बोला कोई बाबा तो नहीं मर गया आज आश्रम में? गुरु बोले ऐसे क्यों कहते हो? बोले महाराज सुबह से देख रहा हूं खाना नहीं बना है। गुरु बोले बेटा बताना भूल गया था, आज बनेगा भी नहीं। क्यों? आज एकादशी है। आज वो बोला एकादशी क्या होती है? बोले बेटा एकादशी को ना खाते हैं ना किसी को। गुरु से बोला गुरु हम तो रोज खाते हैं। गुरु बोले हम रोज खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन छुट्टी। तो पता है गुरु से क्या बोला? तुमने आज मेरी एकादशी करा दी, तुम्हारी कसम में द्वादशी नहीं देख पाऊंगा रात तक ही। राम राम सत्य है। गुरु ने बोला बेटा ये तो यहाँ का नियम है। बोले नियम का क्या करोगे जब अधिनियम ही नहीं बचेगा तो? गुरु उसके पहुंचे हुए सिद्ध थे, बोले जबरदस्ती कोई काम नहीं कराना चाहिए। गुरु ने कहा बना के खा लेगा, मरता क्या नहीं करता? बोले हाँ। तो गुरु ने कहा ये लो चाबी, भंडारे में जाओ, आधी किलो आटा लेना। कितना? आधा किलो आलू लेना, नमक मिर्च घी तेल मसाले लेके जमुना जी पे जाना, और वहीं पे बनाना और वहीं पे खाना। अच्छा, खाने की बात पहले होगी। वहीं पे बनाना और वहीं पे, किसी को मत बताना वरना चेले और भी बिगड़ जाएंगे। वो लेके चल दिया। गुरु बोले रुको, इस बात को याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूं। आना जाना बंद कर दो, मेरा भाव टूट रहा है। बंद कर दूं? किस किस को अच्छा लग रहा है भजन? सुनिए भैया, बैठ जाइए प्लीज। गुरु बोले रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले अकेले अकेले मत खाना, इसमें से पहले भगवान को खिलाना, बाद में तुम। खाने से पहले कहनी आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब वो सोच रहा आधी किलो तो आटा दिया है ठाकुर जी और मत्थे मर दिए मेरे, मगर कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा। जमुना जी पहुंचा, उसने सोचा आधी किलो आटे में 3 रोटी बना लो मोटी मोटी। कितनी? क्यों? एक तो भगवान आएगा वो खाएगा, और 2 अपनी। भगवान कौन सी पूरी खाएगा, आधी पत्ती, बाकी सब। आलू का चोखा बना लिया, पानी भर लाया। अब सोच रहा है रोज तो बना बनाया मिलता था, आज बनाना पड़ा था, भूख और बढ़ गई। अब बैठ गया, पहले भगवान को बुला लूं। मन में सोच रहा है आज देखूंगा भगवान कौन से कलर के हैं, कहीं काले हैं, कहीं पीले, कहीं सफेद हैं। आज देखूंगा रंग कौन सा है। कैसे आवाज लगा रहा है, सुनो। मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधा घंटा हो गया। कितना हो गया? भगवान नहीं आए। बोले रास्ते में अटक गए होंगे, बुला लो। मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग नहीं आए। 1 घंटा बीत गया। जो गा रहा था वो तो भूल गया, अब क्या गा रहा है? मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, मुझे भूख लगी है जल्दी आइए। ओ तुम दौड़े 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 आइए, तुम दौड़े 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 आइए। नहीं आए। तो उसने एक बात कह दी, एक
इस पे मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मोम की तरह पिघल गया। कैसे? बोले ओ हो, अब समझा क्यों नहीं आ रहे हो। दिमाग में बात अब समझ में आई। तुम ठहरे मंदिर के चटोरे, मेवा मिश्री 56 भोग खाते हो। यहाँ क्या है? सूखी रोटी है, आलू का चोखा है, जमुना जी का पानी मेला कुचेला। अगर तुम मंदिर के धोखे में हो तो सुनो, धोखे में मत रहना, वहां कुछ नहीं है, ताले पड़े हैं, वहां से जान बचा के तो मैं आया हूं। 56 भोग नहीं मंदिर में, पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे। और सुनो भगवान जी, रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, रूखा सूखा यहीं पे खा लो। जितना वो सीधा भगवान उतने ही टेढ़े। भगवान ने पता है क्या किया? उछल जाओगे हंसते हंसते। सुन पुकार उस लड़के की, तब काना दौड़े आए, काना दौड़े आए, काना दौड़े आए। सुन पुकार उस लड़के की, तब काना दौड़े आए। कौतुक किया प्रभु ने, ऐसा संग राधा को लाए। किसको लाए? भगवान से बोला, भगवान जी फर्रुखाबाद में तुम्हारा स्वागत है। भगवान बोले अच्छा। जैसी राधा जी को देखा, ये कौन है? भगवान बोले हमारी सहेली है। नाम क्या है इनका? राधा। काय के लिए आई है? भगवान बोले तुम नहीं तो बुलाए, आइए भोग लगाइए। अब वो मन में सोच रहा है, मैंने तो चीख चीख के एक को बुलाया था, तो 2 आ गए, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। भगवान से बोला ये भी खाएंगी? बोले बिल्कुल। अब वो भगवान को देखे और रोटियों को देखे, रोटी बनी है। भगवान कितने बुलाए थे, आ गए कितने। अब वो रोटियों एक जे खाएंगी, एक जे खाएंगी, बची एक हो। तो भगवान को साइड में बुलाया, बोले भगवान जरा साइड में आओ। भगवान आ गए। फर्रुखाबादियों की तरह पता है क्या बोला भगवान से? एक बात कहूं? बोले कहो। आधी आधी चलेगी? आधी आधी? भगवान बोले बेटा एक एक चाहिए। अब वो सोच रहा है एक जे खाएंगे, एक जे, बची एक, पूरी नहीं तो आधी, 81 तो हो गई। भगवान की थाली लगाई, अपनी थाली छुपाई, कहीं ऐसा ना उसमें से भी ले जा, मेरा काम लग जाए। भगवान से पहले खाने लग गया। भगवान बैठे, बोले खा लो। अब खाना खा पी के भगवान से बोला सुनो, लगते आप बड़े सुंदर हो, मगर सुनो जल्दी आया करो। अब मैं समझ गया तुम 2 आते हो। सुबह हो गई, उसने गुरु को रात की कोई भी कहानी नहीं बताई। एक सवाल गुरु से पूछा, गुरु जी ये बताओ अगली 81 कब आएगी, आगे की व्यवस्था करूं। गुरु बोले 15 दिन बाद। उसकी जान में जान। बोले 15 दिन तक खूब तो खाऊंगा और एन टाइम पे झाड़ा लगाऊंगा। 15 दिन बाद आई अगली 81। तो गुरु से बोला सुनो गुरु जी, चीटिंग हुई है मेरे साथ, चीटिंग। बोले कैसे? तुमने कही थी एक भगवान आएंगे, वहां तो 2 आए थे। गुरु बोले दूसरा कौन था? बोले सहेली लाए थे राधा नाम की। गुरु बोले तो क्या करूं? बोले करूं क्या, सामान बढ़ाओ। सामान? बोले कितना चाहिए? बोले कम से कम 1 किलो आटा और उसी हिसाब से सारा मटेरियल। गुरु सोच रहे भूखा रह गया वो, इसलिए ऐसा ले जा। अब चला गया। अब उसने 1 किलो आटे में 4 रोटी बनाई। कितनी? एक तो बंसी वाला आएगा, एक सहेली को, एक उन दोनों की, और 2 मेरी। आलू का चोखा बना ली, जमुना जी का पानी भर लिया। अब भगवान से क्या बोला? मुरली वाले आइए मेरे। अब क्या बोला? मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग। अच्छा भजन सुन रहे हो पीछे वालों? तो ये बताओ पिछली बार भगवान से जाते में उसने क्या कही थी? जल्दी भगवान ना दोगे तैयार, कब जे बुलाए और कब में? जब आप इसे यहां से बुलाते हो ना,
तो दीपक भैया 2022 तो क्या 23 में भी आने का इंतजार करता है। भगवान नादों के तैयार कब जे बुलाए और कब में तैयारी में बैठे भगवान कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए भोला, कब आवाज लगाए। सुनो कान्हाए कान्हाए राधाई एक यार को संग में लाए। जैसी दादाजी को देखा भगवान को देखा खुश हो गया, बोले क्या बात है भगवान आप तो टाइम पे हो। भगवान बोले तुमने ही तो कही थी जल्दी आना। जैसे ही भगवान के एक दोस्त थे लंगड़े से गंजे से, क्या नाम था उनका, उनका नाम था मनसुखा, क्या नाम था, उनकी तरफ देखा, बोले भगवान ये कौन है। भगवान बोले हमारा मित्र है। बोले बड़ा विचित्र है, कहीं से पकड़ लाए क्या। भगवान बोले ऐसे क्यों कहते हो मेरा मित्र है। वो तो ठीक है क्यों आया है ये बताओ, काय के लिए आया है। भगवान बोले तुमने ही तो बुलाया, आइए भोग लगाइए। उसका दिमाग खराब, पता उसने क्या कही, सुन भाई बंसी वाले तेरा ठेका लिया है तेरे खानदान का नहीं लिया है, तेरा ठेका लिया है तेरे। कैसी क्वालिटी के भगवान हो, एक को बुलाओ तो आते हैं, दो को बुलाओ तीन, रोटी बनी है चार, मुझ पे कर रहे हो अत्याचार। एक जे खाएंगे, एक जे खाएंगे, एक जे खाएंगे। बच्ची मनसुखा जी डर रहे हैं कहीं ये कैसा भगत है कहीं कुछ कर ना दे। एक एक रोटी तीनों को दे दी, एक एक रोटी खुद खा रहा है। अब सुनना भाव की बात, ताली मत बजाना, ताली रोक भी नहीं पाओगे आप बजाने से। भोजन करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। भगवान ने सर पे हाथ रखा, क्या हुआ, और रोने लग गया। भगवान बोले बताओ क्या बात है। बोले भगवान एक बात कहूं। बोले कहो। मैं भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन जब जब तुम एकादशी पे आते हो तो मेरे दिल को बड़ा चैन मिलता है। बोल भक्त और भगवान की। क्या बोला, तेरे चेहरे में वो जादू है, तू दिल को मेरे भाता है। जब आ जाते हो आप प्रभु मेरे दिल को चैन आता है, मेरे दिल को चैन आता है। अब सुनो, भगवान जाने लगे, आना जाना बंद कर दो। निवेदन मेरा, आनंद आ रहा है पीछे वालों, और सुनाऊं। भगवान जाने लगे तो भगवान से बोला आप देखो बैठ जाओ, 10 मिनट हो रहे मेरे पास, आपको तो बंद कर दूं। वैसे ही बहुत हिसाब से गाना पड़ रहा, बंद कर दूं क्या करूं, जैसा आप बोलो। ये आना जाना बंद करवा दो, आना जाना बंद कर दो, इनको रास्ता दो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। कहां चल रही थी कहानी, भूल गया इनके चक्कर में। भगवान से बोला तुम जब जब आते हो मेरे दिल को बड़ा चैन आता है। भगवान जी खा के जाने लगे तो बोला रुको 1 मिनट। भगवान बोले रोका क्यों है, अगली बार कितने आओगे अभी से बता दो, अगली बार कितने आओगे अभी से बता दो। भगवान बोले चिंता मत कर हम आ जाएंगे। अब आई अगली एकादशी, गुरु के पैरों में गिर गया। गुरु बोले क्या हो गया, अब तो आज तो एकादशी है, तो मैं तो खुश होना चाहिए, यही तो दुख है एकादशी है। बोले क्यों, बोले वहां बहुत लोग आते हैं प्रभु बहुत। गुरु बोले कितने आ गए, बोले 3 आए थे 3। बोले तीसरा कौन था, कोई लंगड़ा सा गंजा सा पकड़ लाए थे, दोस्त बता रहे थे। गुरु बोले तो अब क्या करूं, बोले करूं क्या, सामान बढ़ाओ, कितना चाहिए, कम से कम 5 किलो आटा। और उसी हिसाब से सारा मटेरियल, गुरु का दिमाग चल गया इतना तो एक दिन में खा नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बनिए को बेचता हो मैनपुरी में फरुखाबाद में। गुरु बोले सुन 5 नहीं 6 ले जा, तेरे पीछे चल के आज मैं भी देखता हूं तू करता क्या है। आगे आगे चेला, पीछे पीछे पिक्चर होती है अब। लेकिन सुनो, कहते हैं ना व्यापार सीखना है तो बनिए की संगत कर लो, व्यापार करना आपको आ जाएगा। देखो कैसी हंसी आई। इस बार वो पहुंचा, सामान रख लिया, एक विचार दिमाग में आया, खाना नहीं बनाता हूं, पहले भगवान बुलाता हूं। और ज्यादा आ गए
तो रोटियां इनकी पतली कर दूंगा, देखता हूं मुझसे बचते कैसे हैं। अगर आज मैंने इनको सबक नहीं सिखाया, मेरा नाम भी भोला नहीं, मेरा नाम भी बोला नहीं। अरे भैया जोरदार तालियां हो जाइए भैया के लिए। उसने खाना नहीं बनाया, आवाज लगा दी। कैसे? मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक लंगड़ा लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक गंजा लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। जैसी उसने आंख खोली, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। कन्हैया, राधा, दाऊ, जया, ललिता, अंशुका, मनसुका, भगवान 25-50 जनों को ले आए। बोले वाह, हो गया काम। कौन से भगवान हैं जी? एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते, तो पूरा खानदान आ गया है इनका। भगवान जी बीच में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान से बोला इधर आओ, तुमसे कुछ कहना है। भगवान बोले कहो। इधर आओ। भगवान दौड़े दौड़े आए। बोले कहो, तुमसे एक बात कहूँ। बोले कहो। मुझे मालूम होती तुम इस तरह से आते हो, मैं तुम्हें कभी बुलाता नहीं, मगर सुनो, तुम आ तो गए हो, मैंने भी भोजन बनाया नहीं है, मैंने भी भोजन। भगवान बोले भाई क्यों नहीं बनाया? बोले साफ सी बात, जब हमको मिलना ही नहीं है तो फालतू में मेहनत काहे करें, खुद ही बनाओ और खुद ही बच जाए तो हमको भी। मुझे मालूम होती इस तरह से अटैक करते हो तो पासा रहना ही ठीक था। अब वो स्वापी खोल के लेट गया। उसको छेड़ने के लिए आ गए मनसुखा जी, क्योंकि पिछली बार उसने मजाक उड़ा दिया था। स्वापी हटा के बोले भाई लेटे क्यों? बोले तुम क्या जानो, जब मिलेगा नहीं तो मैं बनते हुए भी तो नहीं देख सकता। बोल भक्त और भगवान की। अब भक्तों यहाँ भाव आ रहा है, आप कितना भी खाटू जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कैला देवी जाओ, वृंदावन जाओ, कितना भी भगवान से प्यार का इजहार कर लो, जिस दिन ये प्रेम करने पे आता है तो भक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। बोल भक्त और भगवान की। सारे लोग भगवान के पास में आए। भगवान आदेश करो, करना क्या है? भगवान बोले काहे का आदेश? आदेश दे तो दिया मेरे भक्त ने। सब लोग मानो जैसे कांपने लगे। भगवान एक बात बताओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री कृष्ण आप हो, आपकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, दुनिया आपके आदेश पे चलती है। आप एक बच्चे के आदेश पे चल रहे हो, ये क्या अद्भुत लीला है। भगवान का जवाब सुनो, शायद आपकी तालियां बज जाएं। जब भगवान प्रेम करता है तो एक समान करता है। भगवान बोले तो क्या हुआ, आज तक इस बच्चे ने हमारी इच्छा से हमें भोजन कराया है, आज मेरे भक्त की इच्छा मेरे द्वारा भोजन करने की हुई है, ये मैं अवश्य पूरी करूंगा। बोल भक्त और भगवान की। क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं, वो सत्य वचन हो जाते हैं। वहाँ कोई भी इंतजाम नहीं है, एक एक इंतजाम भगवान स्वयं कर रहा है। कैसे? ध्यान से सुनिए। हो मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे, ओ जलाने लगे। किसके लिए? एक भक्त के लिए। सोचने वाली बात है, मैं आपके घर पे आ जाऊं और कहूं भाई साहब खाना खिलाओ, आपके पास वक्त ना हो, आप पैसे दोगे और कहोगे बाजार से। सारी दुनिया का मालिक, सृष्टि का कार्य करता स्वयं भगवान एक 15 साल के बच्चे के वश में हो गया। चाहता तो पलक झपकते ही 56 भोगों के अंबार लग जाते, लेकिन उस बच्चे का मन था कि बना करके देखो राधा जी भोजन बनाने लगी। कौन? स्वयं अन्नपूर्णा। अब सुनो, जैसी राधा जी ने भोजन बनाना शुरू किया, ब्रह्मांड के 25-50 ऋषि मुनि और आ गए। बोले ओहो, बोले माँ आप महाप्रसाद बनाओगी तो हमको ही प्राप्त करना है। उसका बीपी लो हो गया। बोले वाह, जो थोड़ा कुछ बचता वो ये चुटिया वाले नहीं बचने दे। देखो राधा जी भोजन
बनाने लगी और सारी सखियां भी हाथ बटाने लगी। और अंतिम दो लाइन, और बलदाऊ, बलदाऊ जी महाराज की, भगवान के बड़े भैया पत्तों में लकड़ी फंसा फंसा के दोने पत्तल बना रहे हैं। और बलदाऊ साधन जुटाने लगे। अंत की लाइन पे आप ताली बजा दोगे। और कन्हैया भी बंसी बजाने लगे, बजाने लगे, ओहो बजाने लगे। गर्चे लालेटा पाया है, सामग्री सब रही ज्यों की त्यों, भोजन क्यों ना बनाया है। सबसे बड़ी बात, जो भोजन बन रहा है वो सामग्री आई तो आई कहाँ से? उसने भगवान से कहा था खुद ही बनाओ, और खुद ही भगवान ने खाद्य सामग्री का भी इंतजाम स्वयं से, इसे कहते हैं भगवान। गुरुजी देख रहे थे, चुप कर चेला लेटा पाया है, सामग्री सब रही ज्यों की त्यों, भोजन क्यों न बनाया है। स्वाफी ओढ़ के तू लेटा है, ये क्या ढोंग रचाया है। तू कहता है भगवान आते अब तक कोई ना आया है। बोले गुरुजी काहे को मजाक कर रहे हो, देख नहीं रहे हो एक एक करके तुमने भगवान का खानदान मेरे पीछे लगा दिया। अब ऐसी बात तो मत करो। गुरु कह रहे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तेरी सौगंध। गुरु को कुछ नहीं दिख रहा, चेले को सारा नजारा। भगवान से लड़ बैठा, वाह मैं तुम मेरे गुरु तो करा नहीं पाए, तुमने मेरी पूरी एकादशी करा दी, कम से कम मेरे गुरु को तो दिखो। मेरा सारा राशन पानी हिले लगा दिया, गुरु को तो देखो। भगवान बोले सुन, हम तेरे गुरु को नहीं दिखेंगे, कह दियो जा। तो गुरु से बोला गुरुजी भगवान जी तो मना कर रहे हैं, मुझे दिखेंगे तुम्हें नहीं दिखेंगे। गुरु का दिमाग खराब। गुरु बोले अपने भगवान से पूछ क्यों नहीं दिखेंगे, कारण क्या है। भगवान जी क्यों नहीं दिखोगे। भगवान का जवाब सुनिए, शायद समझदार को इशारा काफी हो, आप ताली बजा दो। सुनो कि हम तुझे दिखेंगे, तेरे गुरु को इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि जितना सरल तू है उतना सरल तेरा गुरु नहीं है, उतना सरल तेरा गुरु नहीं है। मुझे संसार में केवल सरलता से ही पाया जा सकता है। तो गुरु से कहने लगा, गुरु भगवान जी यूँ कह रहे जितना सरल मैं हूँ उतने सरल आप। इतना सुना, गुरु की आंखों से अश्रुधारा झरझर बहने लगी कि जीवन में मुझे सब कुछ मिला लेकिन वो सरलता नहीं मिली जिससे भगवान को मेरे भी भाव आ जाते हैं। क्योंकि हम रोज गाते हैं लेकिन हमारे अंदर भाव उतना नहीं उत्पन्न हो सकता जो उतना आपके अंदर हो जाता है। इतना सुना, गुरु झरझर रो रहे। अब गुरु को रोता देख चेला भी रोने लग गया। भगवान तुम्हें दर्शन तो देने पड़ेंगे, मेरे गुरु की आंखों में आंसू है। भगवान बोले नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे। बोले वही भाव वाली बात आ गई। तो पता है क्या बोला, तुम जानते हो मेरे गुरु तुम्हारी सेवा में 40 साल से, कोई भी मौसम हो तुम्हारे उठने से पहले उठते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, हवन यज्ञ सब कुछ करके तुम्हें सुलाने के बाद में निंद्रा को प्राप्त करते हैं। तुम कह रहे हो उनके अंदर भाव नहीं। भगवान बोले करोड़ों लोग मेरा इसी प्रकार से स्मरण रोज करते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति का भाव है, लेकिन ये भाव नहीं है जो तेरे अंदर है। तो पता है क्या बोला, तुम दुनिया के लिए भगवान होंगे, मेरे भगवान तुम नहीं हो, मेरे भगवान मेरे गुरु हैं। क्या बोला, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ। कौन भैया, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, इन्होंने पता बतलाया है। मैं क्या जानता आपको भगवान गुरु ने ही मिलवाया है। तो मैं क्या जानता था, मैं तो आधी किलो आटा लेके चला जाता। इन्होंने कहा था भगवान आएगा उसे खिलाइए। मुझको दर्शन दिए आपने, इनको भी दर्शन दीजिए। भगत सिंह के संग बाबरा पर भी कृपा कर दीजिए। भगवान को धर्म संकट में डाल दिया। भगवान से बोला सुनो, अगर आज तुमने मेरे गुरु को दर्शन नहीं दिए, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी एकादशी नहीं करूंगा, अपने गांव वापस चला जाऊंगा। भगवान को एक ही डर होता है, उसका भक्त उससे दूर, क्योंकि भक्त के वश में है। मैं इतना हुआ तो कहते हैं भक्तों, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, अपने भक्त का मान न टलते देखा, अपने भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने साक्षात
उसके गुरु को दर्शन दिए। जैसे गुरु को दर्शन दिए, गुरु मानो कांपने लगे, पछाड़ खा के चेले के पैरों में गिर जाते हैं कि मैंने 40 साल में क्या कुछ नहीं किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति, तूने 15 दिन में ही भगवान को बुला लिया। तो पता है क्या बोला? यही भगवान है, यही गुरु बोले, यही सचमुच के भगवान है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। भगवान के पास गया, हाथ जोड़ के बोला मुझे कितना भी परेशान कर लो, लेकिन आज के बाद आपकी वजह से मेरे गुरु की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बोल भक्त और भगवान की हो। इतना भगवान ने सुना कि इसने अपने लिए अभी तक कुछ नहीं मांगा, दुनिया मेरे दरबार में मांगने के लिए आती है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मेरे गुरु की आंखों में आंसू, कितना भी परेशान कर लो ऐसा भक्त मेरा नहीं होगा। भगवान का कलेजा फट पड़ता है, भगवान रोने लगते। किस प्रकार से मिल रहे हैं उस बच्चे से, सुनिएगा। भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले, भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले। कैसे मिले? कैसे मिले? जैसे प्यासा, जैसे प्यासा, भक्ति का ही तो प्यासा है भगवान। जैसे प्यासा कोई सागर के पास जाके मिले, जैसे प्यासा कोई सागर के पास। कैसे मिले? सुनिए। बाहों को फैला कर दगनीर टपका के रो रो के ऐसे मिले, और मन भा के ऐसे मिले। जैसे घायल, जैसे घायल, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। आनंद किस किस को आया इस भजन में? राइटर की ताली बाद में बजाना, लेकिन एक काम करना, जब भी एकादशी आए में आता है बहनों, एक रोटी बनाना, उस पर चीनी रखना, थोड़ा जल रखना, एक बार बुला के देखना, शायद आ जाए। दोनों हाथ उठाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब किस किस को आनंद आए? एक बार राइटर के लिए दोनों हाथ उठाइए जिन्होंने भजन लिखा, मिलके ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।